टू द पॉइंट आप बात करते हैं वैसे ही, लेकिन इंडिया वाले मैच पर तो काफ़ी बात हो गई है। आपकी नज़र में 3 ऐसे लोग कौन से हैं जिन्हें उस हार का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए, वो लोग जिम्मेदार हैं जिनके पास 5 से 6 साल से सारी टीम की कमांड है। वो है बाबर, रिजवान, फखर लोग, ये लोग हैं, ये टोला है। ये लोग हैं जो पिछले 5 से 6 साल से क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं। ये लोग हैं जिनको जिनके पैसे बढ़ाए गए इसलिए कि ये अपनी गेम को इवॉल्व करें, अपने स्ट्राइक रेट्स को बेहतर करें, लेकिन वो पैसे इन्होंने सोशल मीडिया पे लगाए। सोशल मीडिया पे बजाय कि अपनी गेम को एनहांस करते, सोशल मीडिया पे अपनी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को बी, सी, डी, ई टीम्स के अगेंस्ट बढ़ा चढ़ा के अपना कद इतना ऊंचा कर लिया कि अब वो जब एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं वहां तक आप पहुंच नहीं जा रहे। रियलिटी ये है कि बाबर, रिजवान दुनिया की क्रिकेट से बहुत पीछे रह गए हैं। जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है जिसमें लोग इवॉल्व हो रहे हैं, जिसमें स्ट्राइक रेट 140 प्लस है, आप लोग अभी भी उसी टिमिड अप्रोच की तरह, बुज़दिल अप्रोच की तरह कि आप कहीं आउट ना हो जाए, आपने पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप उसी तरह खेल रहे हैं, आप इंप्रूवमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। आपने मिडिल ऑर्डर में किसी प्लेयर को ही नहीं बनाया, आपने सिर्फ टुल्ले ला के रख लिए कि जब आप ऊपर से स्लो खेलें बाकी सारे आके मारते जाएं। आपने इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अंधेरों में फेंक दिया है। आपने छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया, उनके अगेंस्ट मीम्स बनवाई। लोग अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं, लोग पाकिस्तान टीम को ग्रूम करते हैं। आप पाकिस्तान की टीम के बच्चे जो फ्यूचर है उनको गालियां पड़वा रहे हैं। आप छोड़ के क्या जाएंगे? आप तो कभी कप्तान थे नहीं। आप लोगों के टोले ने मिलकर जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को लुसरेट किया है पैसे लगा के सोशल मीडिया पे, अब वही अवाम आपका इंतजार कर रही है। और एज अ सीनियर मुझे आप एक मशवरा देना चाहूंगा, अब ये चीजें आप छोड़ दें। ना है तो अब अवाम ने आपकी सुननी है, ना ही किसी और ने सुननी है। अब सिर्फ आपका अवाम इंतजार कर रही है और इनका एहतसाब ऐसे होना चाहिए। वो जो साया कॉरपोरेशन है, वो जो 6 लोग उसमें जो टोला मुलविस है और जिसमें हमें देखने में आया कि करंट जो प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो उसमें इन्वॉल्व है, हिस्सेदार है, स्टेक होल्डर है। एक हमें इस्तीफा देखने में आया। तो अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उस जो लोगों की जो कमेटी बनाई थी उसके हकाइक सामने लेके आए जाए। और अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो FIA बुलाई जाए और प्रॉपर इंक्वायरी हो और पता लगे लोगों का कि किस तरह एक टोले ने मिलकर पाकिस्तान की क्रिकेट को उस दहस पे फेंक दिया जहां से कोई वापसी नहीं है। आपकी बातों से यही लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली वो कंसंट्रेशन क्रिकेट पे नहीं है, प्ले पे नहीं है, और बड़ी चीज़ें दी। जिस तरह आपने टोले का लफ्ज़ यूज़ किया है तो पार्टीबाजियाँ हो रही हैं। जो चीज़ें टू बी ऑनेस्ट उनकी अब झलकियाँ तो हम नहीं कहेंगे, हमें बड़ी अच्छी तरह ऑब्वियस नज़र भी आना स्टार्ट हो गई हैं कि परहैप्स दैट इज़ व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसिंग द टीम एंड नेचुरली उसके बाद जो बैड परफॉर्मेंस सामने आ रही है। इज आल्सो ऑल राइट। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत जाहिर है दे हैव सो मच वेल्थ, पर एट द सेम टाइम दे आर एट द पीक ऑफ देयर फिटनेस इन द गेम एज वेल। अच्छा, और दूसरी बात अहमद ने भी, आपने भी ये बात की अभी कि कितने बड़े पे चेक्स ले रहे हैं और क्या। हमने आज तक किसी और टीम के बारे में सुना? मतलब इंडिया की टीम जो है वो अरबपति है ऑलमोस्ट सारे उस टीम के अंदर। हु टॉक्स अबाउट इट दो? मतलब कि किसका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ये वो खामोशी से एक चीज़ वो हो रही होती है। एंड वी एक्सपेक्ट कि अब ये प्लेयर्स हैं इतने बड़े बड़े, हमारे यहाँ भी तो होंगे, ठीक ठाक कमाते होंगे, बट व्हाई इज इट सच अ कॉन्वर्सेशन पॉइंट कि आओ इस पे बैठ के सारे बातें करें? और फॉर द प्लेयर्स एज वेल, इतना कमा ही रहे हैं तो चुप करके खेल भी लें ताकि एक वो बैलेंस भी करें और हम भी चुप रहें, हमारे भी मुंह बंद कर दें। तो लिहाजा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन एनी केस मिडिल ऑर्डर के लिए टुल्लों का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। हम गली क्रिकेट में करते थे जिसका टुल्ला चल जाता था। हाँ अहमद, आपने पता नहीं क्या टर्म्स यूज कर लिए। खैर एनीवे, चले आपने मिडिल ऑर्डर की बात कर ही ली है तो ये बताएं कि इसका हल अब क्या निकालना है? मिडिल ऑर्डर में क्या तब्दीली हो, कौन से खिलाड़ियों को चांस दिया जाए तो वो फर्क डाल सकते हैं? अब कोई हल नहीं है इसका। जो हल थे वो अब सब ये लोग यहाँ पे छोड़ गए हैं। आपकी जिम्मेदारी थी लीडर्स की, जिनके हाथ में चीजें थी, बाबर, रिजवान सारी चीजें कर रहे थे ना, तो इन्होंने बनाना था ना। मैंने तो नहीं बाहर से जाके बनाना था, आप लोगों ने ये सारी चीजें बनानी थी, लेकिन आप लोगों ने उनको चांसेस ही नहीं दिए। आपने ऑलरेडी अपने एजेंट के थ्रू, अपने जो एजेंट के साथ साइन प्लेयर्स होते थे उनको आप लेके आ जाते थे और जो परफॉर्मर्स होते थे आप उनको रखते नहीं थे। इसी वजह से जब उनका मेरिट का कत्लेआम करते रहे आप एक एक करके उनको, वो सारे आपका मुल्क छोड़ के डोमेस्टिक से अमेरिका जा रहे हैं। कौन जाता है?
कोई यूएई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। जो 4-6 प्लेयर्स रह गए थे, इन्होंने उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए कि वो इनके एजेंट के साथ साइन नहीं थे। इनको वही प्लेयर चाहिए थे जो इनके एजेंट के साथ साइन है, क्योंकि इनकी कंपनीज हैं, इनके स्टेक्स हैं, ताकि जो भी पैसे आए इनके अपने पास आए। इस तरह इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया और बहुत सारी चीजें हैं। मेरा यही सिर्फ एक सवाल है उनसे, वो कहते हैं कि बड़ी सर्जरी करेंगे चेयरमैन साहब, बड़ी अच्छी बात है, इन लोगों को डोमेस्टिक में भेजें। हम भी बहुत बहुत बड़ी टीम के साथ खेले हैं, 2009 में चैंपियन टीम का हिस्सा थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और दीगर बहुत सीरीज जीती, लेकिन जब हम पे उंगलियां उठी हम डोमेस्टिक में गए। आप लोग तो 2 मैच डोमेस्टिक के खेलना पसंद नहीं करते हैं, हमने डोमेस्टिक में गए, एक उसका पूरा प्रोसेस है, 2-3 साल जो अपनी गलतियां थी उसको इंप्रूव की और आज आप परफॉर्मेंसेस देखें आपके सामने लगी हुई है। आपको कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं। आप जाइए अपने डोमेस्टिक में जाइए, 2 से 3 साल अपने आप पे काम करिए। नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी ज़ाहिर है बहुत से इनमें यंगस्टर्स हैं, अभी टाइम है, क्रिकेट बाकी है, डोमेस्टिक में जाइए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपनी गलतियां दुरुस्त कीजिए और वापस आइए और फिर सर्व कीजिए पाकिस्तान को। लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा अपने आप को समझ रहे हैं या बना दिया गया है, क्योंकि कौम भी ज़ाहिर है प्यार करती है कि वो डोमेस्टिक मैचेस खेलना कोई ज़्यादा ये भी हमारा पसंद नहीं वैसे करता। नेशनल पास टाइम है, किसी को इतना प्यार करो कि बिगाड़ के तबाह कर दो, जैसे कि हमने अपनी टीम के साथ भी किया और हम बहुत से और अपने लीडरों के साथ भी ये करते हैं कि इश्क में ऐसे बिठा दो कि हर गलत को यू सही कैन कहो। डू वॉट एवर, और हम तो इस तरह करके बैठे हुए हैं। मतलब और ये फिर अभी आके अहमद भी काफ़ी मतलब ऑब्वियसली गुस्से में है और हम सारे इमोशनल तो हो ही जाते हैं, लेकिन वो एंड में फटने की क्या ज़रूरत है, शुरू में ही अपना आज के मैच में बात कर लें अहमद, क्या ही बात करें, लेकिन क्या कोई तब्दीली होनी चाहिए, किसी की जगह किसी को आना चाहिए, किसकी जगह बन रही है आज, किसकी नहीं बन रही है? सिंपल सी बात है भाई, आपने जो लोग बेंच पे बिठाए हुए हैं उनको अंदर ले आइए। है तो आपके पास कुछ नहीं, आपने तो बनाया भी कुछ नहीं, आपने के पास तो कुछ है ही नहीं जो आपको जो फेस कवरिंग भी कर ले। लेकिन भाई आपके पास जो बेंच पे हैं उनको अंदर ले जाएं, और जो आपने सोशल मीडिया पे सुपरस्टार बनाए हुए हैं, आपका हाल ये है कि एज अ कैप्टन आप कहते हैं आप किंग हैं, आपके 1400 रन लूजिंग कॉज में T20 में, आप दुनिया पे नंबर 3 पे आ रहे हैं जिनके सबसे ज्यादा रन है लूजिंग कॉज में। मुझे बताएं कौन सा किंग है, कौन सा बड़ा प्लेयर है जिसके 1400 रन लूजिंग कॉज में है, जो अपनी टीम को इम्पैक्ट, और भाई 25 स्कोर करो लेकिन टीम को जितवाओ। हम तो ये सुनते हुए आए हैं, आपने कोई सीनियर जूनियर चेयरमैन किसी को नहीं छोड़ा। हमने भी सारी चीजें की होंगी अपनी परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन कभी किसी के अगेंस्ट कैंपेन नहीं चलवाई। आप इतना गिर गए कि आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपको शर्म आनी चाहिए। इवन पीसीबी में भी लोग हैं जो ब्लैकमेल होते रहे हैं सोशल मीडिया से। तो ये कलेक्टिव एक एफर्ट है, अब टाइम आ गया है कि ये सारी चीजों को अवाम को बताया जाए, और अवाम एक ही चीज मांगती है, एक तो ये सारे लड़के 2-2, 3-3 साल के लिए जाएंगे डोमेस्टिक में, ये जो टोला है। दूसरा, एट द सेम टाइम FIA से वो जो कमेटी बनाई गई थी जिसपे हमें इस्तीफा भी देखने आया, वो इस पे इन्वेस्टिगेट करे कि किस तरह 6-8 लोगों ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नोच के खाया। वो कमेटी बिल्कुल बनाई गई थी, लेकिन उसका क्या बना किसी को कुछ नहीं पता, उस पर भी हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर।